ہے सुहाग रात के लिए दुल्हन की तैयारी। देखिए, शादी के मौके पर दुल्हन का 16 श्रृंगार करना, मेकअप करना, सजना संवरना, बनना संवरना, अपने दूल्हा के लिए ज़ेबो से ज़ीनत से आरास्ता करना एक जायज़ और हलाल अमल है। उसके लिए शौहर के लिए सजना संवरना, बनाव श्रृंगार करना इस्लाम ने हलाल करार दिया है और मुस्तजब है। अहले रिसालत से ये काम इस्लामी माशरे में होता आ रहा है। इस सिलसिले में 2 अहादीस भी मौजूद हैं। एक में है कि हज़रत अस्मा बिनत यजीद ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को रुखसती के मौके पर 16 श्रृंगार किया, तैयार किया, ठीक है। और दूसरी हदीस में हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा का वाक़या है कि उन्होंने हज़रत इस्म सलीम ने तैयार करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। इन दोनों रिवायत से दुल्हन का बना हुआ श्रृंगार साबित होता है, लेकिन ये बनाव श्रृंगार कौन करे? ये घर की औरतें, बड़ी बूढ़ियाँ, सहेलियाँ या ख़ानदान की औरतें ये करती हैं। शादियों में ये सिलसिला इसी तरीके से चल रहा था, लेकिन अब चंद सालों से ट्रेंड चेंज हो गया है और ये काम ब्यूटी सैलून्स और ब्यूटी पार्लर वालों के हवाले कर दिया गया है। दुल्हन की तैयारी जो कि पहले चंद रुपयों में हो जाती थी, उपटन से, चंबेली के तेल से, जैतून के तेल से, अर्क गुलाब से, अब वो चंद रुपयों के बजाय हज़ारों और लाखों में चली गई है। ये सब कुछ जो है वो मगरबी माशरे का ट्रेंड चला आ रहा है, जो कि एक लानत है। और आजकल ब्यूटी सैलून में फीमेल्स के बजाय मेल मेकअप आर्टिस्ट होती हैं और दुल्हनें उनसे तैयार होना भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट समझती हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा समझती हैं। हालांकि ये इस्लाम में है कि दुल्हन को उसके दूल्हा से पहले कोई गैर मर्द ना देखे, लेकिन किसी गैर मर्द से तैयार होने के बाद वो बहुत ही आसानी से एक गैर मर्द के सामने मुख्तलिफ पोजेस दे के, मुख्तलिफ स्टाइल दे के अपना जो है वो फ़ोटो शूट करवा रही होती हैं। फिर हमारे यहाँ के पाकिस्तानी माशरे में ज़्यादा शादी के जो फंक्शंस हैं वो भी मिक्स गैदरिंग है और उसमें भी लड़का और लड़की का एक जमे गफ़ीर होता है और अब कोई हिजाब, कोई हया ना रही, ठीक है। हालांकि कुरान पाक में इरशाद है कि कह दो मोमिन औरतों से कि निगाहें नीची रखें और हिफाजत करें अपनी शर्मगाहों की। कोई हर्ज नहीं उनके लिए वो सामना है अपने बापों के, अपने बेटों के, अपने भाइयों के, अपने भतीजों के और अपने भांजों के और अपने जैसी औरतों के। इस्लाम ने औरतों की हुदूद सिर्फ उनके महरम को देखने की हद तक मुकर्रर कर रखी है। सज धज कर एक रश के माहौल में जहाँ पे औरतें हैं, मर्द भी हैं, सामने आके बैठना कतई तौर पर गैर शरई और हराम सिलसिला है। मुफस्सिरीन इस्लाम ने कहा है कि मजलिस में औरतों और मर्दों का मेल मिलाप से जितना हो सकता है उतना इज्तनाब किया जाए। इस सिलसिले में मौलाना मौदूदी लिखते हैं कि औरत के लिए पसे बसर के पैगाम वही है जो मर्दों के लिए है कि उन्हें कसदन गैर मर्दों को नहीं देखना चाहिए। निगाह पर जाने पर हटा लेनी चाहिए, लेकिन मर्द का औरत को देखने का बनिस्बत औरत को मर्द को देखने के मामले में अहकाम थोड़े से मुख्तलिफ हैं। हदीस में ये वाक़या मिलता है कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत मोमिना रज़ी अल्लाह अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी थीं। इतने में हज़रत उम्मे मखतूम रज़ी अल्लाह अन्हा आ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों बीवियों से फरमाया कि उनसे पर्दा करो। बीवियों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या ये अंधे नहीं हैं? ना हमें देखेंगे ना हमें पहचानेंगे। तो जवाब आया, क्या तुम दोनों भी अंधी हो? क्या तुम मुझे नहीं देखती? हज़रत उम्मे सलमा तस्रीह करती हैं कि ये वाक़या उस ज़माने का है जब पर्दे का हुक्म आ चुका था और उसकी तायद मुअत्तवा की। ये रिवायत करती हैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास एक नाबीना आ गया तो उन्होंने उससे पर्दा किया और कहा गया कि आप उससे पर्दा क्यों करती हैं? तो जवाब आया कि वो नहीं देख सकते, मैं तो देख सकती हूँ, इसलिए पर्दे का हुक्म औरत के ऊपर वाजिब है, ठीक है। तो शादियों में 16 श्रृंगार करना, सुहाग रात के लिए औरत का तैयार होना, ये औरत का हक़ है और शोहर का भी हक़ है कि उसे सजी संवरी दुल्हन उसके उरूसी कमरे में पेश की जाए, लेकिन उससे पहले गैर मर्दों की निगाह से उसको बचना चाहिए। ये उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है।